अगर मेरी बीबी ने मजलिस ना की होती तो आज कुछ भी ना होता। मेरी बीबी ने बताया कि इसको बंद नहीं करना, ये खून छुपना नहीं चाहिए, ये खून ना हक है। जो बात होती है बहुत बड़ी, ऐसे ही है। बीच में से अपने हिस्से की बात निकाल के आप पूरे फिक्के को जज करने लग गए, ये अच्छी चीज नहीं है। ये देखें, ये हो गया। ये देखो, ऐसे जब आप मारो ना तो यकजान हो जानी चाहिए सूजी, ठीक है। आज के व्लॉग में भी इंशाल्लाह जब हम ये सारा कुछ कर लेते हैं, खत्म करने से पहले हम व्लॉग के कुछ क्वेश्चंस मैंने निकाले हुए हैं, उनके जवाब हम आपको आज ही बैठे बैठे इंशाल्लाह देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारी जो सूजी है ये जाएगी बीच में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओ माशाल्लाह, खुशबू और रंग बताता है कि बहुत ही हसीन माशाल्लाह बनी है भाई। ये आ गए अपने सारे डब्बे, ठीक है। वो आ गई जी अपनी हाजिरी। चलो जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उनको करबला लेके क्यों नहीं गए? वो इसलिए नहीं लेके गए कि उनकी शक्ल बीबी फातिमा सलाम अलैहा से बहुत मिलती थी। करबला से हमें जो सबक मिलता है वो जालिम और फासिक जो हुक्मरान है उनके आगे ना झुकने का है, बेशक, और सब्र और इस्तिकलाल का सबक। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। क्या कहने, क्या जी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ गज़ल जवाद चैनल। क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। परवरदिगार आप सबको कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। आमीन सुम्मा आमीन इलाही आमीन। क्या हाल चाल है जी? उम्मीद है सब ठीक ठाक होगा। 2 दिन हो गए व्लॉग नहीं आया, आज तीसरे दिन व्लॉग हम अपलोड कर रहे हैं क्योंकि बीच में कुछ थोड़ी सी मसरूफियात इस तरह की हो जाती हैं कि इंसान ना इन सारी चीज़ों को करना भूल जाता है साथ साथ। बहरहाल हम लोगों ने 6 को लगाई थी जी सबील, 7 को हम लोगों ने दिया था न्याज थी, क्या न्याज थी, हाँ 7 को न्याज थी गोला कबाब, ठीक है जी। आज है जी 8 मुहर्रम और बड़ा ही मुश्किल तरीन दिन गुजर रहे हैं इस लिहाज से कि 7 मुहर्रम को करबला में पानी ख़त्म हो गया था, जो ज़ख़ीरा भी किया हुआ था मौला ने वो भी ख़त्म हो गया था। 7 मुहर्रम और आज 8 मुहर्रम और कल 9 मुहर्रम है। 3 दिन भूख और प्यास जो है उसका साथ था और फिर 10 मुहर्रम को असर के टाइम हमारे इमाम की शहादत हो गई थी। तो सबसे पहले तो ये कि बड़े ही शदीद सोग के दिन हैं, बहुत ही ज़्यादा दुख और तकलीफ़ के दिन हैं। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप नहीं मातम करते, आप नहीं मजालिस में जा सकते, तो मैं सिर्फ ये कहूँगी कि अपनी खुशियों को भी इन दिनों में ना मनाया करें, ताकि कहीं तो हम क़यामत के दिन परवरदिगार के सामने अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये कह सकें कि जी हमें आपके नवासे का दुख था। अभी चलते हैं जी नीचे क्योंकि आज है 8 मुहर्रम। आज का दिन जो है वो एफिलिएटेड है मौला गाज़ी पाक सलामुल्लाह अलैहा के साथ, और आज हम लोगों ने मौला गाज़ी पाक की हाज़िरी बनानी है इंशाल्लाह, अल्लाह खैर रखे। हाज़िरी मैं ख़ुद बनाती होती हूँ, जो बड़ा तबरुक होता है वो तो महबूब भाई ख़ुद बनाते हैं क्योंकि वो इतना ज़्यादा मैं हैंडल नहीं कर सकती, मगर जो तब वो अपना हलवा है, हाज़िरी है, वो इंशाल्लाह मैं ख़ुद बनाऊँगी, आपको भी साथ साथ दिखाएंगे। और फिर उसके बाद मुझे अच्छे से याद है कि हम लोगों ने Q&A करना था। पिछले साल मैंने Q&A किया था, इस साल भी मैं Q&A करूँगी, बट इस साल Q&A थोड़ा सा डिफरेंट होगा। डिफरेंट इस तरीके से होगा कि हम सारे सवालात जो हैं, क्योंकि एक दफ़ा में आप क्लियर नहीं कर सकते, बहुत सारी चीज़ें हमने लास्ट टाइम वाले व्लॉग में क्लियर आउट कर दी थी, जो कि यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा। अगर वो नहीं देखा हुआ तो जाके पहले वो देख लें। अगर वो देख लिया है तो मैं आपको इस साल के जो सवालात हैं, बहुत सारे हैं, बट उनमें से हर सवाल का डिफरेंट टाइम्स पे मैं जवाब दूंगी। मतलब कि आज के व्लॉग में भी होगा, कल के जो मुहर्रम की सीरीज़ चल रही है ना, उसमें हम इंशाल्लाह आपके जितने सवाल हैं वो सारे क्लियर आउट करेंगे। लास्ट ईयर जो हमने सवालात क्लियर आउट कर दिए थे, मेरे ख्याल में उनको दोबारा से रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा हुआ तो मैं यहाँ उसका लिंक लगा देती हूँ, आप जाके देख सकते हैं। बाकी उसके अलावा जो इस दफ़ा के नए सवालात हैं वो इंशाल्लाह मैं जितना मेरी इस्तात हुई, जितनी मेरी अकल, मेरी फ़हम मुझे इजाज़त देती हुई, मैं इंशाल्लाह आपके सामने वो सवालात ज़रूर क्लियर करूँगी, क्योंकि इंसान को अल्लाह ताला ने ये हक़ दिया है कि वो सवाल कर सकता है। वो अपनी जहन से सोचता है, जब सोचता है तो सवाल आते हैं तो फिर उसका जवाब मिलना लाजमी होता है, ताकि आप जो है उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। तो जो आपके सवालात होंगे उनको हम जितना मेरी अकल फहम मुझे इजाज़त देती हुई मैं, बाकी मेरे अम्मा बाबा भी हैं, वो मुझसे ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, उनको ज़्यादा देर हो गई है इस सज़ादारी में, इस तरह की मजालिस सुनते हुए, तो मैं कोशिश करूँगी कि वो भी मेरे साथ मिलकर इस चीज़ के जवाब दें। आज के व्लॉग में भी इंशाल्लाह जब हम ये सारा कुछ कर लेते हैं तो फिर जाने से पहले, ख़त्म करने से पहले हम व्लॉग के कुछ क्वेश्चंस मैंने निकाले हुए हैं,
उनके जवाबात हम आपको आज ही बैठे बैठे इंशाल्लाह देंगे। अभी चलते हैं जी नीचे, नीचे चल के ज़रा इंतजामात वगैरह देख लेते हैं, और महबूब भाई आज लंगर में क्या बना रहे हैं वो भी देख लेते हैं, बांटना इन लोगों ने कैसे है वो भी देख लेते हैं, और जो हमने हलवा बनाना है उसका क्या सिनेरियो है वो सारा कुछ नीचे जाके पता करते हैं। आ जाओ जी, आ जाओ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। नोहा लगा हुआ अंदर, क्या हुआ? वालेकुम अस्सलाम। इतनी तेजी से क्यों बाहर है? खैर है यार मैं तुम्हें ये बताने आया था कि तुम्हें अंदर नहीं आना, आज सोई हुई है, नहीं तो वो तुम्हें व्लॉग नहीं बनाने देगी। अच्छा, अम्मा सुना रही ना को, और तुम्हें पता है वो थोड़ा सा इम्पॉसिबल से काम कर रही हैं वो, मगर चलो ठीक है, हो सकता है। 2-3 बार आयत गिरी भी है। क्यों यार एक तो वो चलते चलते ना ऐसे खुद मुड़ जाएगी। अच्छा, तो वो ऐसे ही करती है। आज आयत ने चलना तो माशाल्लाह शुक्र है सीख लिया है, मगर वो चलती कम है और भागती ज़्यादा है, फिर वो एकदम जब मुड़ती है ना तो फिर वो गिर जाती है। क्या बात है, क्या बात है। महबूब भैया क्या बना रहे हैं? बिरयानी बना रहे हैं, आपको यही नहीं पता? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? हमारा नया पतीला सही है, गुड हो गया। अच्छा, वो मेरी चीज़ें निकालनी है हलवे के लिए? निकाल के रखी हुई है ना, मैं बना लूँ? मैंने किचन में बनाना है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा बड़ा सामान ये हलवा कर। क्या बना रही हो? हलवा हाजिरी। जवाब भाई चमचा बना रही हो? हाँ, तो पिछली दफा भी तो हाजिरी मैंने ही बनाई थी, और किसने बनाई थी? सॉरी, आगे आज तो शो रहा। 8 मुहर्रम की हाजिरी, हाँ याद है, बल्कि 8 मुहर्रम की हाजिरी तुम ही बनाती हो। 8 मुहर्रम, कुंडों की न्याज, और उसके अलावा जो हाजिरी होती है मैं खुद ही बनाती हूँ। सर देखो ना कभी तुम सही हलवा बनाना सीख जाओगे इस तरह। आज बदतमीजी कर रहे हैं यार अजीब। मेरा हलवा सबको बहुत पसंद है, इसलिए मुझे बार बार कहते हैं कि तुमने बनाना है हलवा, तुम खुद बनाओगी। अभी जी सामान वगैरह देख लेते हैं। अब मैंने अम्मा से आप लोगों को मिलवाना था, बट अम्मा सिंस आयत को सुला रही हैं तो वो ऑब्वियसली मैं अंदर नहीं जा सकती, वरना अगर उसने मुझे देख लिया तो उसने कहना सब छोड़ मुझे आके सुला। ठीक है, तो अम्मा सुला लेंगी, मैं सामने नहीं होती तो फिर वो सो जाती है। और अगर मैंने हलवा ना बनाना होता तो पहले मैं उसको सुला लेती और फिर सारे काम करती, मगर अभी क्योंकि हमने हाजिरी बनानी है, पैक करनी है, फिर बांटनी है, फिर मजलिस पे जाना, तो टाइम बहुत शॉर्ट है, इसलिए हम पहले हलवा बनाएंगे, तब फिर जाके देखेंगे कि अगर तो वो ना सोई अम्मा से तो फिर मुझे लगता है सो जाएगी वैसे, है ना? जी बिल्कुल सो जाएगी। और आज तो आप वैसे भी खैर से क्या जा भी रही हैं? कहाँ जा रही हूँ? हाँ, वो तो मैं रात को लेट नाइट जाऊंगी ना। ये एक अहद है, मैं बताऊंगी आपको ये कहाँ जाने की बात कर रहे हो। ये वो अहद था जो पहले साल मैंने अपनी जब मेरा ससुराल में मेरा पहला साल था, उस मुहर्रम में मैंने जवाद से लिया था। ऐसे ही है? जी पहला अहद यही था। पहला अहद यही था हमारा। बहरहाल शुरू करते हैं। हाजिरी आप लोगों को भी बताती हूँ हाजिरी कैसे बनानी है। सबसे पहले बावजू मैंने वजू किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। जो हमारे पतीला है जिसमें हमने बनाना है उसको हमने अच्छे से पाक कर लिया है। अब हम जो है हाजिरी शुरू करेंगे। अच्छा जी, ये आ गए हमारे घी, सूजी जो हमारी घर में पड़ी होती है हम उससे नहीं बनाते, हम नई सूजी बाहर से लेके आते हैं ताकि किसी भी तरह का जूठा जो है वो बीच में ना जाए। नई सूजी लेके आई जाए। ये सूजी है 2 किलो, 2 किलो ही बीच में घी जाएगा। और वो चीनी आ गई। अगर 2 किलो सूजी है तो नॉर्मली लोग जो ज़्यादा मीठा खाते हैं वो डबल चीनी करते हैं, यानी कि 4 किलो। मगर हम थोड़ा नॉर्मल रखेंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कम चीनी खाते हैं, तो हम 3 किलो जो है वो रखेंगे, इसमें से 1 किलो बचा देंगे। ठीक है जी। अब ये आ गया हमारा पतीला जी का पैकेट, नया नया अभी मैंने खोला ताज़ा, तो ये ना कहे कि मैंने घर से निकाला, ये नया पैकेट खोला। अब हम इसके अंदर से निकाल लेंगे इसके दाने। चूल्हा हमने जला दिया ताकि जो पानी शानी है वो खुश्क हो जाए अंदर से। मैं कहती हूँ असल आजकल जो अकीदत है ना वो उन लोगों की है जो तैयार करते हैं, ये न्याज़े तैयार करते हैं। वो फल्ला बहुत गर्मी होती है भाई, बहुत गर्मी होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत गर्मी है भाई, बहुत गर्मी है फल्ला। अच्छा जी, 2 किलो सूजी है। जितनी सूजी है आपकी, 1 कप है, 1 किलो है, आपने उसी हिसाब से सेम उतनी ही अमाउंट में आपने घी डालना। ठीक है, इसके अंदर हम डालेंगे इलायचियाँ। तेज़ किया है बस वो भी ना। ये है इलायची। अब इलायची को हमने तब तक भूनना है जब तक इसकी खुशबू ना आने लग जाए। जब इसकी खुशबू आने लग जाएगी फिर हम फ़ौरन उसके अंदर अपनी सूजी डाल देंगे, ये जो पड़ी हुई है 2 किलो पूरी। ठीक है जी। अच्छा जी, हमारी इलायची की जो है वो खुशबू आने लग गई है। ठीक है, मतलब कि हमने उसको भून लिया है अपने घी के अंदर। अब हमारी जो सूजी है ये जाएगी बीच में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
बहुत गर्म है। सूजी को हमने ब्राउन नहीं करना, सूजी को सिर्फ हमने भूनना है इसमें। जब हमें सूजी की खुशबू आने लग जाएगी तब हमने इसके अंदर डाल देनी है चीनी, ठीक है। अच्छा ये देखें जी, ये हमारी सूजी ने जो है घी छोड़ना शुरू कर दिया, ठीक है। अब खुशबू, जब इसकी सूजी की भी खुशबू आने लग जाए ना, एक तो चम्मच आपने नहीं छोड़ना ताकि सूजी नीचे लगे ना किसी भी तरीके से। और इसके ब्राउन होने से पहले पहले इसके अंदर हमने डालनी है चीनी, ठीक है जी। ये थी हमारी 4 किलो चीनी, उसमें से ऑलमोस्ट 1 किलो हमने रख दी है, ठीक है। और बाकी हमने बीच में डाल दिया। अब इसको हमने नीचे भी नहीं लगने देना और गुठलियाँ भी नहीं बनने देनी, ठीक है। बाजी पानी पकड़िएगा, रुक जाइए 1 मिनट, अभी मैं बताऊंगी फिर डालना आपने, ठीक है। तो आपने हिलाना इस तरीके से है कि ये घी भी छोड़े और फिर उसके अंदर हमने डालना है पानी। चीनी हमारी अच्छे से हो गई है मिक्स। अब इसमें इसमें हम डालेंगे पानी। आंटी डालें, मैं आपको और देती हूँ, जितना आपकी सूजी थी उससे 1.5 आपने पानी डालना, आधा और डालें। इसको आपने मिक्स करते रहना ताकि किसी भी तरीके से गुठलियाँ ना बन जाए, ठीक है। ये चला गया हमारा 1.5, सूजी से 1.5 जो है हमने अमाउंट में अब डाल दिया है पानी, ठीक है। देखिए, हाँ चूल्हा तेज कर दें, हल्का हल्का सा घी भी ऊपर है, ठीक है। अब इसको हम लोगों ने छोड़ देना ताकि जो सूजी फूलनी है वो सारा ये पानी जो है वो सोख कर लेगी सूजी, और ये फूल के और ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है जी। इसको हम थोड़ी देर रख देते हैं और फिर जब एंड करेंगे तो मैं आपको बता दूंगी कि हमने एंड पे मलाई डालनी है। मलाई भी भाई से पूछें कहाँ रखी है, उन्होंने वो भी लेके आए, ठीक है जी। अल्लाह खैर करे, अब अच्छा बन जाए। मगर मुझे लगता है कि सूजी ज़्यादा ब्राउन नहीं हुई, क्योंकि हमारे घर में हम प्रेफर करते हैं कि सूजी वाइट ही रहे, ब्राउन ना हो। मगर मोस्टली लोग ब्राउन भी खा लेते हैं, बट है लेट्स सी क्या बनता। बुरा हाल हो गया मेरा पसीने से भाई, मैं बता नहीं सकती। कह देखो नाक से मुंह से पसीना जा रहा है नीचे, बट हमने पीछे रखा हुआ खुद को तो पसीना अंदर ना जाए, ठीक है। लो जी, आँच हमने फुल कर दी। बहुत बहुत मुश्किल काम है जो हमारी अम्मियाँ हमें सुकून से बेड पे बैठे खाना देती हैं। यहाँ लव यू मेरी अम्मियों। और इस टाइम पे जो खानसामे मौला का तबरुक और न्याज़े बना रहे हैं, आप सबको सलाम है मेरी तरफ से। बहुत मुश्किल काम है ये। आइए ज़रा पास आके दिखाएं, पास आके दिखाएगा। अब ये जो सूजी है ना, इसने सारा पानी सोख कर लिया, ठीक है। अब ये वो क्रिटिकल मोमेंट है जहाँ पे ये फुटकड़ियाँ मारेगा और ये ऐसे मेरे हाथ के ऊपर ऊपर आएगा, ठीक है। मगर आपने चम्मच नहीं रोकना क्योंकि इस मौके पे ये सूजी नीचे लग जाती है और बहुत ज़्यादा ब्राउन हो जाता है आपका जो हलवा है, ठीक है। हिलाते रहना ताकि नीचे ना लगे। नहीं ज़्यादा कम ना करिएगा ना, फिर वो कच्चा ना रह जाए, ठीक है। सूजी जब आपको बिल्कुल लग जाए कि हमारी सूजी पक गई है टोटली, फिर आपने नीचे उसको बंद करना है, ठीक है। ज़्यादा ब्राउन नहीं कर लेना, वो खाने में इतना मज़े का नहीं लगता जितना ये वाइट अच्छा लगता है। अब हमें आहिस्ता आगे हैं, ज़रा आपको आहिस्ता आहिस्ता लगने लग जाएगा कि सूजी ने ना पतीला छोड़ना शुरू कर दिया है। देखो मैं चम्मच मारी ना, वो देखो ये साइड से सूजी ने पतीला छोड़ना शुरू कर दिया। इसका मतलब है कि सूजी पक गई है टोटल। थोड़ा सा और हम इसको हिलाएंगे, ठीक है। आंटी थोड़ा सा चूल्हा हल्का कर दें, थोड़ा सा करिएगा, ज़्यादा नहीं। कर दिए बस, ठीक है। यही सबसे बड़ी टेक्निक है कि आपने चम्मच नहीं छोड़ना, ठीक है। जहाँ चम्मच छोड़ा ये नीचे लग जाती है फ़ौरन। अच्छा जी, ये इधर आओ ज़रा शानी, आगे आओ। ये देखें ये हो गया, ये देखो ऐसे जब आप मारो ना तो यकजान हो जानी चाहिए सूजी, ठीक है। अब हमने नीचे चूल्हा कर दिया बंद, ठीक है, ताकि ये नीचे ना लगे। ये हमारी 2 क्रीम है ऑलपर्स की नहीं है, ये पता नहीं किसकी है, ठीक है। ये हम डालेंगे एक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतनी गर्मी है कि मलाई भी दूध ही लग रहा है कसम से, सही बता रही हूँ। ये ले जी, ये 2 डब्बे पूरे चले गए अंदर फ्रेश क्रीम के। अब हम इसको हिलाएंगे अच्छे से और फिर इसको दम दे देंगे, ठीक है। हाँ हिल ही नहीं रहा चम्मच मेरे से। लो जी, ये घी भी छोड़ दिया हमारे इसने
हमने मलाई भी बीच में मिक्स कर दिया है और ये इसको लग गया दम। अब ये थोड़ी देर ऐसे ही पड़ा रहेगा, फिर इसको हम खोलेंगे तो आपको बड़ी खूबसूरत सी खुशबू आएगी। ठीक है जी, ये हो गया। मैं अपनी बच्ची को सुला लूँ क्योंकि वो अम्मा से नहीं सोई एज एक्सपेक्टेड। जाकर सुलाते हैं उसको, फिर अगला कोई काम करते हैं। फाइनली 1.5 घंटा लगा के कि हमारा बाबा, यार वो चूल्हा ही बड़ा हल्का है यार। मैंने महबूब भाई कहा मुझे थोड़ा सा टाइम दे दे, मैं बाहर चलूँ ना। नहीं बाजी, मैं बिरयानी रखी हुई है, मैं नहीं चूल्हा बाहर वाला दे सकता। बदीद ने मुझे नहीं दिया बाहर वाला चूल्हा। अम्मा मैं तो पहले क्या 2 चूल्हे को और बनवा देनी है ताकि आसानी हो जाए। आहो सही बात है। वैसे हलवे के लिए अंदर वो चूल्हा जलता बहुत थोड़ा सा था, तो वो उसकी वजह से फिर हमें बड़ा आहिस्ता करके हमने हलवा बनाया है। दूसरा चूल्हा मैं आख्या, मैं क्या दूसरा चूल्हा जरा ना तू बनवा ताकि कभी 2 भी हंडियां बनानियां पैन, कम से कम बाहर बना ले। ऐसे ही है बनाया हलवा सारा, तो फिर गर्मी भी। अभी आपने देखा है ना, हलवा जाके टेस्ट करके बताना। बाबा आज बाबा और अम्मा दोनों ने जरा हमारे पास रहेगा, मैं जरा सिर्फ ये कर लूँ जो तबरुक वगैरह पैक करना है, फिर हमने Q&A करना है। कुछ सवालात हैं इनके जो हम हर साल करते होते हैं, वो वाले सवालात मैं आप लोगों को साथ बिठा के तो हम लोग उनके जवाब देना चाहेंगे। ठीक है जी, ठीक है। और बाहर वाला तबरुक हो गया, पैक करें बाबा? पैकिंग करनी है बस। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम मेरा बेटा। पीता आए शकरे बिस्मिल्लाह। पीरबू कर दो। माशाल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह हिल अज़ीम। पढ़ देना चाहिए ना साथ ही, भाई छोटे बच्चे हैं, प्यार की नजर भी लग जाती है। आओ जी तबरुक पैक कर लेते हैं, फिर उसके बाद निकलेंगे ये लोग तबरुक बांटने जाएंगे और फिर वापस आके इंशाल्लाह आपका Q&A मुझे याद है, टेंशन नहीं लेनी, करेंगे हम Q&A करेंगे और फिर व्लॉग को एंड करेंगे इंशाल्लाह। आओ जी, हाँ जी महबूब भाई कितने तक पहुंचे? ओ माशाल्लाह, खुशबू और रंग बताता है कि बहुत ही हसीन माशाल्लाह बनी है भाई, वेरी नाइस। महबूब भाई मेरा शाहकार देखना चाहेंगे आप? आपको क्या लगता है मैंने सही बनाया होगा? वो बता रहा है कि सही बनाया है। खोलें जी ये भाई, रुके एक मिनट मैं खुद ही खोलती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज्यादा नहीं ब्राउन किया मैंने, चलो जी गुड हो गया। अब ये भी पैक करेंगे और ये भी पैक करेंगे ताकि ये लोग आज बांटें, कि हमारे पास जितना टाइम नहीं है कि ये लोग जाके वहां पे लंगर लगा के और फिर बांटें। ठीक है जी, लेट्स गो। तू मेरे ऐब छुपाता है डाल कर पर्दा, इलाही देती हूँ मैं तुझको वास्ता उसका, वही जो शाम गरीबा में दे रही थी सदा, नहीं है कुछ भी मेरे पास सिरदा के सिवा, रसूल ज़ाद के पर्दे की लाज रख लेना, भरम दुआओं का मेरी भी आज रख लेना, या सरी अर्ज़ा, या सरी अर्ज़ा, इग़फ़िर लिमन ला यमलिकु मिला दुआ, इन्नका फ़अाल लिमा तशा, या मन इस्महु दुआ व ज़िक्रुहु शिफ़ा व ताअतहु ग़िना। मेरे खुदा वो ज़बाने जो तेरी हम्द करें, वो तेरे पंज तने पाक की दुआ में रहें, कभी वो नारे जहन्नुम की सख्तियां न सहे, पुले सिरात से बेखौफ बेखत। चलो जी हो गई है सारी पैकिंग। अब बाबा लोग जा रहे हैं तबरुक बांटने के लिए। जवाद गए हुए हैं एक स्पेशल काम से, वो आते हैं तो मैं उनसे पूछवा के आप लोगों को पूछवा दूंगी कि वो कहाँ गए हुए हैं। बाकी ये लोग जाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो आपको इंशाल्लाह जो है वो देखने को मिल जाएगा कि आज हमारे क्लिप से ले लेगा। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, ये आ गए अपने सारे डब्बे। ठीक है बाबा, इसके अंदर ही है वो हाजिरी भी? नहीं हाजिरी लेदर, हाजिरी लेदर। ठीक है, हाँ जी वो आ गई जी अपनी हाजिरी। चलो जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं हलवा टेस्ट करके भी, अब हाजिरी चली गई, अब मैं आपको हलवा टेस्ट करके भी बताऊंगी कि अच्छा बना है कि नहीं बना। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है मुझे याद है कि हमने क्वेश्चन भी करना है, वो भी करते हैं थोड़ी देर तक।
ले जी, आफ्टर अ ब्रेक ऑफ ऑलमोस्ट 4 आवर्स, क्योंकि मस्जिद पे चले गए थे और फिर वहां से वापस आके आप लोगों ने भी लास्ट क्लिप जो देखा है वो आप लोगों ने देखा है जब ये लोग तकसीम कर रहे थे अपनी न्याज का। सबसे पहले तो हम जवाब से पूछेंगे कि आप आज तकसीम करने क्यों नहीं गए थे न्याज, बताएं जरा। आज मैं इजाज़त लेने गया हुआ था। कौन सी इजाज़त? मजलिस करने की। वैसे ये इजाज़त तो ऊपर से मिलती है, मगर यहाँ पे भी कुछ इजाज़त लेनी पड़ी थी और अल्हम्दुलिल्लाह हो गया काम। हाँ, ये हमारे अशरे की बात हो रही है, क्योंकि जो हमारा प्रॉपर अशरा होता है पूरा 10 दिन का अशरा होता है, तो उसकी इजाज़त के लिए जवाद साहब गए हुए थे। हाँ, अशरा सानी होता है, उसकी इजाज़त लेने के लिए जवाद साहब गए हुए थे। अच्छा जी, मुझे याद है कि हम लोगों ने करना था Q&A रात के इस पहर भी, मुझे याद है, इसलिए मैं वो Q&A कर लेती हूँ। बाबा, हमने कुछ निकाले हैं सवालात। इस दफ़ा Q&A थोड़ा डिफरेंट होगा, क्योंकि हम सवाल बहुत सारे हैं। कुछ हमने पिछली दफ़ा भी क्लियर कर दिए थे। इस दफ़ा के कुछ सवाल मैंने आज निकाले हैं, कुछ हम 10वीं मुहर्रम के बाद जो है उसको कंटिन्यू करेंगे, ताकि हर व्लॉग में इनके सवाल जो हैं वो साथ साथ क्लियर होते रहे। ठीक है जी। अच्छा, पहला सवाल। अस्सलाम वालेकुम मम्मा, क्या हाल है? ठीक है, तबीयत ठीक है? मजलिस कैसी रही? अस्सलाम वालेकुम पापा, क्या हाल है? मैंने कहा जरा मैं Q&A शुरू करने से पहले अपने माँ बाप से जो है वो सलाम दुआ कर लूँ। अच्छा जी मामा, सबसे पहला सवाल है आपसे। आपने बताना है कि बीबी सुगरा कौन थी? अच्छा, बीबी सुगरा सलामुल्लाह अलैहा मौला हुसैन पाक की बड़ी बेटी थी। और दूसरी बात कि उनको करबला लेके क्यों नहीं गए? वो इसलिए नहीं लेके गए कि उनकी शक्ल बीबी फातिमा ज़रा सलामुल्लाह अलैहा से वो मिलती थी। ऐसे कुछ उनकी थोड़ी तबीयत ऐसी थी, कुछ उनको जितने घर 40 घर थे मेरे मौला के, जब 40 घरों को तारे लगे, चाबियां मेरी बीबी के हाथ में गई। बीबी सलमा के साथ उनको वहाँ पे करबला मदीने में छोड़ा गया। फिर मौला हुसैन पाक अपना काफा लेके चले गए। वो बड़ी बेटी मौला हुसैन पाक की, मौला अली अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे मौला हुसैन, उनकी बड़ी बेटी बीबी सुगरा सलामुल्लाह अलैहा। हाँ जी, और बीबी सुगरा को लेकर साथ करबला इसलिए नहीं गए थे क्योंकि उनका चेहरा मुबारक जो है वो बहुत मुशाबत करता था बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से, और मौला को इल्म था कि आगे क्या मुश्किलात उनका रास्ता देख रही हैं, तो इस वजह से वो बीबी सुगरा सलामुल्लाह अलैहा को साथ नहीं लेके गए थे। शहजादा अली अकबर हम शक्ल पैगंबर थे। हाँ जी, इस तरह वो भी पाक से उनकी शक्ल बहुत मुशाबह थी, तो मौला उनको फिर साथ लेके गए। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, दूसरा सवाल हम करेंगे बाबा से। बाबा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, मुझे लगता है कि ये हर किसी को पता होना चाहिए कि करबला से हमें क्या सबक मिलता है? करबला से हमें जो सबक मिलता है वो जालिम और फासिक जो हुक्मरान है उनके आगे ना झुकने का है। बेशक। और सब्र और इस्तिकलाल का सबक है। बेशक जी, बेशक ऐसे है, बेशक मैंने ऐसे। इस तमाम जो वाक़या करबला है उसको मैंने एक मुख्तसर से जुमले में मुकम्मल कर दिया है। बिल्कुल ऐसे। जिस वक्त ये वाक़या करबला हुआ है उस वक्त जो हाकिम था, जो शाम में बैठा था, वो एक तारीख गवाह है, जालिम भी था और फासिक भी था। तो इस वजह से करबला में जो ये वाक़या हुआ है और ये सारे जो है हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके जो साथी थे जो वहाँ पे शहीद हुए, उन्होंने सब्र और इस्तिकामत का दामन अपने हाथ से नहीं छोड़ा। 3 दिन के भूखे और प्यासे वो लोग अपने जान के नज़राने पेश करते रहे खुदा की राह में। क्या कहने, क्या खूबसूरत तरीके से उन्होंने वो बिल्कुल एक उसको कहते हैं ना कूजे में बंद कर देना, हक के लिए खड़े रहना, ना हक के आगे कभी ना झुकना। ये जो है ये आपको सबसे बड़ा जो एक वो बहुत दर्स मिलते हैं उस हमें एक ये मौला के सफ़र से प्रॉपर, मगर जो एक कूजे में अगर बंद किया जाए तो जो बाबा ने कहा वो बिल्कुल बेहतरीन सही जवाब है। अच्छा जी, हम जवाब से सवाल करेंगे। जी करूं? जी करें। चलो ठीक है। लिखा हुआ है जी, द फर्स्ट मार्टर ऑफ करबला, पहला शहीद करबला का कौन थे? पहले शहीद करबला के जनाब मुस्लिम बिन अकील चचाजाद भाई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के, बेशक सफीर मौला हुसैन जो कूफे में गए थे सफीर बन के मौला के। अच्छा, ये मतलब अहले तशरीह जितने भी हजरात हैं वो इस बात में मुतफिक है, बट क्योंकि लोग पूछते हैं कि शायद करबला के दिन के, तो बनु हाशिम में से शहजादा अली अकबर अलैहिस्सलाम, और अगर ओवरऑल 72 में से देखा जाए तो जनाब हुर के बेटे अली इब्ने हुर, क्या बात है, वो थे शहीद करबला के दिन के। मतलब उन्होंने आपको 10 मुहर्रम का भी बता दिया कि 10 मुहर्रम वाले दिन सबसे पहले शहीद, अगर आप टोटल ओवरऑल 72 शहदा में से देखें तो वो जनाब हुर के बेटे अली बिन हुर जो हैं वो पहले मार्टिर थे। अगर आप हाशमी खानदान में से देखें तो शहजादा अली अकबर जो कि 18 साल के थे, हम शक्ल पैगंबर। और अगर आप वैसे ओवरऑल करबला की बात करें तो करबला तो शुरू
तभी हो गई थी जब मौला हुसैन ने अपना सफ़ीर जो है वो कूफा में भेजा था, जो कि जनाब मुस्लिम बिन अकील हैं, जो कि उनके चचाजाद भाई भी हैं। आप पूरा ये बता सकते हो कि जनाब बिन मुस्लिम वो बीबी रुकैया के जो पाक दामन वाली बीबी हैं उनके हस्बैंड, और ये चचाजाद भाई भी थे। चाचा, आपको हाँ आसानी ये रहे कि भी पाक दामन जो है वो उनके शोहर। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अब बीबी पाक दामन का भी आपको थोड़ा सा जो है वो इससे पता लग जाएगा कि नहीं, बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं पता, उनके लिए है। बाकी तो मेरे से ज्यादा आलिम, हम सबसे ज्यादा आलिम लोग बैठे हुए हैं भाई, जो देखते भी हैं व्लॉग, अल्लाह पाक उनके इल्म में और बरकत डाले। अच्छा जी, लास्ट सवाल ये है कि एज यू नो वी आर मुस्लिम, दैट डजंट मैटर इफ यू आर शिया और सुन्नी, तो आपको क्या लगता है कि 9th और 10th मुहर्रम पे जो जुलूस निकलते हैं इनकी फजीलत क्या है? अच्छा बाबा, आपने मुझे करेक्ट करना है, मैं गलत हो सकती हूँ, बट मुझे ये लगता है कि अगर 1400 साल बाद भी आप किसी एक वाक़े को इतना याद कर रहे हैं या उसकी हिस्ट्री इतना पता है, तो वो इसी वजह से है कि हर साल 9वीं 10वीं मुहर्रम से, बल्कि मुहर्रम का पूरा महीना ही जो है वो जुलूस निकलते हैं। जब जुलूस निकलते हैं तो वो आपको एक इश्तियाक होता है कि क्या हुआ था, ऐसा सवाल पूछने का एक इश्तियाक होता है, जिसकी वजह से आज तक 1400 साल बाद भी लोगों को पता है कि मौला हुसैन ने कुर्बानी क्यों, कैसे, कहाँ, कब, किस किस के साथ दी थी। तो मुझे ये लगता है कि 9वीं 10वीं का जो जुलूस निकलता है, जो इतने बड़े बड़े पूरे जुलूस निकलते हैं, वो सारे उनकी सबसे बड़ी सिग्निफिकेंस ही ये है कि आप एक तो उन पाक हस्तियों को याद रख सकें, और आपको जिनको नहीं है मालूम वो अपनी मसरूफ ज़िंदगी में से थोड़ा सा टाइम निकाल के इसके बारे में भी सवाल करें कि ये क्या चीज़ थी, आखिर ये लोग इतना बाहर निकल के क्यों इतना मातम हो रहा है, गिरिया हो रहा है, मजालिस हो रही हैं, इतनी क्यों हो रही हैं। तो मुझे लगता है कि ये उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देखो जब शहादत हो गई, जब वापसी हुई मेरी बीबियों की कैद खानों से, तो बीबी ज़ैनब सलाम उन्होंने घर आने से पहले घर लिया एक वहाँ पे बैठ के सबको बताया कि मेरा भाई नमाजी था, बागी नहीं था। मेरी बीबी ने मजलिस की, मेरी बीबी ने सारा करके दिखाया कि इसको भूलना नहीं है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अगर हम लोग सारे खामोश हो जाते, कोई ना बोलता, कोई किसी बच्चे को पता ही ना होता कि क्या था वाकया करबला, क्यों हुआ, बिल्कुल ऐसे, उसमें मेन क्या था। ये चीजें अगर ये चीजें बंद हो जाती, अगर तब लोग हौसला ना करते, आगे ना आते मौला के मोहब्बत करने वाले, तो ये सिलसिला वहीं पे खत्म होता। मगर मेरी बीबी ने वो बाहर शहादत के बाद, सब कुछ लुटाने के बाद, अपने बच्चों की कुर्बानी देने के बाद, अगर मेरी बीबी ने मजलिस ना की होती तो आज कुछ भी ना होता। मेरी बीबी ने बताया कि इसको बंद नहीं करना, ये खून छुपना नहीं चाहिए, ये खून ना हक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक है, और अवेयरनेस इतनी है सबको कि आप बच्चा आपको बता सकता कि मेरे मालिकों ने क्या किया। बिल्कुल ऐसा ही है, सही बात है। ये जरूरी था, और ये अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह हमारी तो 7 नस्लों में चलेगा मेरे मौला ने, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा जी, ये थे आज के कुछ 5 कुछ सवालात। हाँ पढ़ें पढ़ें पढ़ें। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के। क्या कहने क्या कहने क्या कहने, सुभान अल्लाह। अच्छा जी, इसी खूबसूरत नोट के साथ व्लॉग को करेंगे यहीं पर एंड। अच्छा, ये जो Q&A है, ये मेरे बहुत लंबा, बहुत सारे सवाल थे, मगर उनमें से बहुत सारे सवाल हमने ऑलरेडी पिछले साल वाले व्लॉग में कर दिए हुए हैं, और मैंने वो उस व्लॉग का लिंक यहाँ पर लगा भी दिया हुआ है, ठीक है। अगर नहीं देखा तो वो देख लें। और जो बहुत सारे और भी सवाल हैं वो आगे जैसे हमारी मजालिस शुरू होंगी, अल्लाह खैर रखे, उनमें भी हम कवर किया करेंगे। कुछ कुछ सवाल जो बार बार रिपीटेटिव क्वेश्चंस हैं, उनको हम उसमें भी शामिल किया करेंगे। आज के लिए करने चाहिए बेटे। देखो, शिया सुन्नी बहन भाई कोई फर्क नहीं है, मातम का मसला ही नहीं है। देखो, दिल करे हाथ रख लो, नहीं देखा तो कम से कम इश्क मोहम्मद वाले मोहम्मद तो हो ना। बिल्कुल वो सुन्नियों में भर के अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ऐसे, इसमें कोई सवाल करने में, जवाब देने में कोई मजायका नहीं है बेटे। करनी चाहिए ताकि आपकी सोच में जो चीज नहीं है वो आ जाए। बिल्कुल, ये दिन बने ही इसलिए, 2-2.5 महीने है ही इसलिए। ऐसे आप एक दूसरे के साथ बात किया करो, एक सवाल पूछा करो, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ना जवाब देने वाले के लिए ना सवाल करने वाले। बिल्कुल ऐसे है, आपको ये पूछना चाहिए, ये बेहतरीन है। बिल्कुल ऐसे है ये बेटे। इल्म फहम दिया ही अल्लाह पाक ने इसलिए है कि भाई सोचो, परखो, जानो, सवाल करो और फिर उसके बारे में नॉलेज लो। खैर, इसी के साथ करेंगे ब्लॉग को एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आपसे मुलाकात होगी कल इंशाल्लाह अज़्ज़वजल, क्योंकि आज थी 8 मुहर्रम, कल है 9 मुहर्रम, और 9 मुहर्रम और 10 मुहर्रम की जो हमारी रूटीन होती है, इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि वो आपको साथ साथ दिखा सकें। आयत इस दफ़ा फिर मेरे साथ होगी इंशाल्लाह, अल्लाह खैर रखे, क्योंकि अगर आप बचपन से ही बच्चों को ये चीज़ें सिखाएं तो बड़े होकर उनको ऑड नहीं लगती। तो इंशाल्लाह इस दफ़ा फिर मैं उसको साथ लेके जाऊंगी। अल्लाह पाक खैर आफियत रखे, हर जगह जो जो जुलूस निकलेंगे परवरदिगार उनको खैर आफियत से अपने इख्तिताम तक पहुंचाए। इसी खूबसूरत सी दुआ के साथ दुआ को करते हैं एंड टेक केयर, बाय बाय। इसमें जो एक चीज़ ये भी बता दो कि सोशल मीडिया पे बहुत से जो आलिम है उनके आधे क्लिप चल रहे हैं। हाँ, तो बात होती है बहुत बड़ी,
ऐसे ही है। बीच में से अपनी मतलब अपने हिस्से की बात निकाल के आप पूरे फिक्के को जज करने लग गए, ये अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन यार जब तक खुद नहीं बैठेंगे ना, या जब तक खुद नहीं पूरी बात सुने, ऐसे ही है। कोई फैसला ना करें, ठीक है? बिल्कुल। क्योंकि ये बहुत बड़ी तोहमत लग जाती है आप लोगों की तरफ से, ऐसे ही है। बल्कि किसी भी तरफ से, ठीक है? तो पूरी बात को पहले सुने समझे, उसके बाद फिर कुछ करें। क्योंकि कुछ आलमी दीन जो है वो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, मगर लोग उनके ऊपर भी अल्लाह माफ करे लान तान कर रहे हैं, ठीक है? ऐसे ही है। तो सही, बिल्कुल सही बात है कि पूरा क्लिप, पूरी मजलिस नहीं सुनते, कुछ छोटा सा क्लिप उठा के जिसमें वो अभी बात की तमहीद बांध रहे होते हैं या फिर प्रॉपर उन्होंने बात पूरी करनी होती है, वो उठा के लगा देते हैं और उस पर फिर जो है दूसरे जो लोग हैं, कोई भी किसी भी फिक्के का हो, वो जज करता है। तो इससे बेहतर यही है कि अगर आपने सुनना ही है कुछ इस किस्म का, तो यूट्यूब पर या तो जो पूरी मजलिसें पड़ी होती हैं वो सुन लें, अगर वो नहीं सुननी तो खुद तहकीक कर लें। वो भी नहीं तो सिर्फ ईरान को देख लें, हाँ, सिर्फ ईरान को देख लें कि वही खड़ा था, ठीक है? क्या वही कहने? खड़ा था, ठीक है? आपको पता है नाना अबू ज्यादा, तेरे नाना अबू किताबें ज्यादा, सही बुखारी, ये वो सब पढ़ते थे हाँ, मुझे कि पता। कहीं से कुछ मिले ताकि बंदा आगे बयान से। बच्चों को, मेरे अबू की आदत थी, एक पूरा घंटा हम लोग को लेक्चर हमारा बाप खुद देता था। ऐसे है। ये हमने सब कुछ अपने बाप से सीखा। बिल्कुल ऐसे ही है। अल्हम्दुलिल्लाह, मौला का शुक्र है कि मजालिस भी मिली हमें, और जो थोड़ी बहुत कसरत थी वो हमारा बाप 1 घंटा सबको, शादी के बाद भी 1 घंटा मिलता था। हमें भी मिलता होता था, हम गर्मियों की छुट्टी में रहने जाते थे, पूरा 1 घंटा हमें लेक्चर मिलता था, इधर बैठ जाओ, पहले पूरा लेक्चर सुनोगे, फिर उसके बाद जो आप लोग अपने अपने कमरे में सोने जा सकते हो। खैर, टेक केयर जी, आपसे मुलाकात होगी कल। बाय किनिशे, बाय बाय। जंपी जंप हो रहा है जी, जंपी जंप हो रहा है। बाय।